हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड. इन चारों में से एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक कंपाउंड्स. अब देखिए यहाँ पे जब भी हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन पर आएंगे. देखिए एरोमेटिक कंपाउंड्स को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है. क्योंकि जब भी हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की तो दो तीन क्राइटेरियाज हैं जो हमको फुलफिल करने होते हैं, मतलब उस कंपाउंड को फुलफिल करने होते हैं एरोमेटिक बनने के लिए. सबसे पहला ये है कि साइक्लिक रिंग होनी चाहिए, साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए. साइक्लिक सिस्टम होना चाहिए, चाहे तीन कार्बन का हो, 4 का हो, 5 का हो, 6 का हो, ठीक है, इस तरह से. दूसरी चीज, सिस्टम किस में होना चाहिए. सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन. क्योंकि कॉन्जुगेशन अगर नहीं होगा तो पाई बॉन्ड की क्या नहीं हो सकता, पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी. पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग ले लीजिए, लोन पेयर की शिफ्टिंग ले लीजिए, ठीक है ना, इसकी अब शिफ्टिंग नहीं हो पाएगी. और मतलब कुल मिला के ये है कि रेजोनेंस नहीं हो पाएगा. एक अगर हम कहें तो रेजोनेंस मस्ट बी पॉसिबल. तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए. अगर आपके पास कोई भी रिंग है और वो 4n+पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं है तो इसका मतलब कि वो एरोमेटिक नहीं हो सकता. भले वो साइक्लिक सिस्टम हो, उसमें रेजोनेंस हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन वो कम से कम एरोमेटिक तो नहीं होगा. जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ठीक है. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि साइक्लिक सिस्टम में, इन साइक्लिक सिस्टम कार्बन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. जैसे कि बेंजीन रिंग वगैरह होती है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, तो उसके अंदर रेजोनेंस कितना बढ़िया तरीके से हो सकता है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है जी. चलिए अब जितना हमने देखा है एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए, एक बार अपन देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं. तो पहला जो हमारे पास में कंपाउंड है, अगर हम देखें यहाँ पे, फर्स्ट कंपाउंड इज इस तरह से, ये कंपाउंड है. अब देखिए साइक्लिक सिस्टम है ये, बिल्कुल. इसके पास कॉन्जुगेशन में सिस्टम है, बिल्कुल कॉन्जुगेशन के अंदर है. ठीक है. तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये इसके अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कॉन्जुगेशन के अंदर, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये. और 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने का मतलब क्या होता है कि ये हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है. इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन कहते हैं हक्कल्स रूल. हक्कल्स रूल. तो चूंकि हक्कल्स रूल को फॉलो कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, आपका एरोमेटिक हो जाएगा. ठीक है. चलिए, तो मतलब पहला कंपाउंड तो हमारा आंसर होना चाहिए, शायद फर्स्ट ही आंसर होगा. सेकंड देख लेते हैं. बी वाले कंपाउंड को अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया. गड़बड़ कैसे किया, ये कार्बन हो गया आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड. और हमने अभी क्या पढ़ा था कि sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए. अगर कॉन्जुगेशन के कहीं भी अगर sp3 हाइब्रिडाइज आ गया तो मतलब रेजोनेंस नहीं हो पाएगा और आपका वो सिस्टम जो आपका एरोमेटिक नहीं हो पाएगा. तो ये आपका एरोमेटिक नहीं है, तो बी को काट देते हैं हम लोग. सी देखिए, ये देखिए sp3, ये कार्बन भी कैसा हो गया आपका sp3, नॉन एरोमेटिक हो गया ये. ठीक है, इसको भी काट दो. डी की बात करते हैं तो डी में देखिए यहाँ पे सारे कार्बन जो है ना sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है, साइक्लिक सिस्टम है, ठीक है. लेकिन यहाँ पर सिस्टम कॉन्जुगेशन में तो है, बट यहाँ पर हक्कल्स रूल फॉलो नहीं हो रहा है, नॉट फॉलोइंग हक्कल्स रूल.
और चूंकि यहाँ पे हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसके अंदर आपके पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने का मतलब ये है कि ये भी एरोमेटिक नहीं होगा, 4n प्लस पाई 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 6 इस तरह से। ठीक है, तो मतलब सही आंसर हमारा क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।